नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। कोरोना महामारी का समय है और आप एहतियात के तौर पर सारी सावधानियां बरत रहे होंगे। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नई कहानी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में हमने सोचा भले ही आपकी जिंदगी सीमित दायरे में बीत रही हो, लेकिन अच्छी शुरुआत का मौका यही है जिससे आप अपनी लाइफ को एक नए मोड़ पर देखें। जी हाँ, रेडियो एक्टिव 90.4 FM लेकर आ रहा है लॉकडाउन के पन्ने सीरीज, जिसमें आप सुनेंगे हर गुरुवार एक नई प्रेरक कहानियां दिन के 11 बजे, जो लेकर आ रहे हैं श्री सुनील कुमार। ये भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के CEO हैं। तो चलिए सुनते हैं लॉकडाउन के पन्ने सीरीज का पहला एपिसोड। नमस्कार, मैं सुनील कुमार, CEO भागलपुर स्मार्ट सिटी। कोविड-19 के इस विषम परिस्थिति में आपकी कहानी की सीरीज के साथ हाजिर हूँ। हर एक कहानी में एक मैसेज है हम सब के लिए। आज की कहानी का टाइटल है मिट्टी के लाभ। अमन और आकाश बचपन के दोस्त हैं। भागलपुर के मिर्जान हाट मोहल्ले में पैदा हुए, एक ही गलियों में खेले और बड़े हुए। अमन आज भी डॉली आंटी यानी आकाश की मां के हाथ का बना हुआ आलू का पराठा का स्वाद याद कर भाव विह्वल हो जाता है। अमन के पिता मनोहर लाल और आकाश के पिता मुकेश मंडल गहरे दोस्त हैं। अमन और आकाश को जीवन में सफल बनाना ही उनकी जिंदगी का मकसद था। दोनों को विद्यालय छोड़ने की जिम्मेदारी मनोहर लाल की तथा वापस लाने की जिम्मेदारी मुकेश जी की थी। स्नातक की परीक्षा पास कर दोनों ही SSC कंपटीशन की तैयारी भी साथ प्रारंभ किया। जीतोड़ मेहनत के बावजूद सफलता हाथ न लगी। दोनों काफी उदास थे। मनोहर लाल और मुकेश जी ने उनके हौसले को गिरने न दिया। मनोहर लाल के बॉस गुप्ता जी का बेटा मनोज गुजरात के कंपनी में मैनेजर था तथा आस पड़ोस में उसकी काफी इज्जत थी। मनोज छुट्टी में घर आया हुआ था। मनोहर लाल ने गुप्ता जी से मनोज से मिलने की इच्छा जाहिर की। तय समय पर मनोहर लाल अमन और आकाश को लेकर गुप्ता जी के घर पहुंचे। मनोज से मिलकर अमन और आकाश ने जैसे नई जिंदगी पाली। मनोज ने उनमें नया जोश, नई उमंग और नई आशा भर दी। मनोज का कहा हुआ हर एक वाक्य जैसे उन्हें सुबह की सूरज की नई किरणों का आभास करा रहा था, जो अंधेरों को हटाकर नया प्रकाश लेकर आया था। उनकी ये सोच कि SSC में सक्सेसफुल नहीं होना एक अभिशाप नहीं बल्कि वरदान लग रहा था। प्राइवेट सेक्टर की सैलरी, सुविधाएं, आगे बढ़ने की अपार अपॉर्चुनिटीज उसमें नई जान भरती थी। दोनों ने कंप्यूटर खरीदा। MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में महारत हासिल की। लेटर राइटिंग, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स किया। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दोनों दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ गुजरात पहुंच गए। मनोज के मार्गदर्शन में उन्हें अच्छी नौकरी मिली। अमन सूरत के एक्सपोर्ट हाउस में तथा आकाश बड़ौदा के एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्य करने लगे। दोनों ने अपनी कड़ी मेहनत से अपने ऑफिस में अपनी एक अलग पहचान बना ली। आकाश के पिता मुकेश अपने नए घर आदमपुर में शिफ्ट हो गए, लेकिन आज भी दोनों परिवारों का प्यार बना हुआ है। इसी बीच कोरोना वायरस की खबर ने दोनों परिवारों को जैसे हिलाकर रख लिया। आकाश और अमन भी आपस में बात कर काफी परेशान हैं।
अपने से ज्यादा उन्हें अपने माता पिता तथा भाई बहन की याद आ रही है। हर रोज मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी और इस मुश्किल घड़ी में परिवार से दूर रहने का गम उसे अंदर से तोड़ रहा था। यातायात के सारे साधन बंद होने के कारण जानो उन पर बिजली गिरी हो। शायद परिवार से दूर रहने का इतना गम उन्हें कभी महसूस न हुआ हो। मिट्टी का प्यार उसे स्पर्श करने तथा माता पिता को इस मुश्किल घड़ी में आंखों के सामने पाने की ललक उनमें फौलाद जैसी ताकत भर दी और उन दोनों ने साइकिल की सवारी कर भागलपुर पहुंचने की ठान ली। रास्ते में ट्रक ड्राइवर की मदद, लोगों का प्यार पाते हुए दोनों 15 दिन बाद भागलपुर पहुंचे। अमन के मन में अपने परिवार से मिलने की जल्दी के साथ ही अपने कर्तव्य बोध का भी ज्ञान था। उसे डर था कहीं रास्ते में इतने लोगों के संपर्क में आने से मैं भी कोरोना प्रभावित तो न हो गया। चूंकि उसके लक्षण 15 दिन बाद आते हैं, इस कारण यह जरूरी है कि मैं पहले भागलपुर प्रशासन के पास जाऊं, प्रशासन द्वारा जारी प्रोसेस को फॉलो करूं। यह उसके लिए, परिवार के लिए तथा मोहल्ले के लिए भी जरूरी है। अमन भागलपुर पहुंचकर बहुत खुश है। भागलपुर की धरती को प्रणाम कर, माता पिता से फोन पर बात कर उसे सुकून महसूस हो रहा है। लेकिन उसे भागलपुर स्मार्ट सिटी का एक स्मार्ट नागरिक होने का भी आत्मबोध है। वह प्रशासन के पास जाता है, अपना चेकअप कराता है और 14 दिन क्वारंटाइन में रहता है। आकाश बचपन से ही काफी भावुक है। भावनाएं आज भी उस पर हावी हो जाती हैं। इसी नादानी के कारण वह सीधे अपने घर पहुंच जाता है, परिवार से मिलता है, उनके साथ रहने लगता है। उसकी इस नादानी ने भागलपुर प्रशासन को, उसके परिवार को तथा मोहल्ले में स्थित लोगों को परेशानी में डाल रखा है। ये नाम काल्पनिक है, लेकिन परिस्थितियां हकीकत। आप अमन बनना चाहते हैं या आकाश? भागलपुर स्मार्ट सिटी आपसे अनुरोध करता है कि आप स्मार्ट सिटी के एक स्मार्ट नागरिक बने और समाज के प्रति अपनी दायित्व को समझें। भागलपुर स्मार्ट सिटी की एक सकारात्मक पहल। धन्यवाद। आपको बता दें, लॉकडाउन के पन्ने सीरीज का यह पहला एपिसोड था, जिसका रिपीट ब्रॉडकास्ट आप आने वाले शनिवार और सोमवार को दिन के 11 बजे सुन सकेंगे। तो कहानियों को सुनिए और समझते हुए आगे बढ़िए। मिलते हैं अगले गुरुवार लॉकडाउन के पन्ने सीरीज के दूसरे एपिसोड के साथ। मैं हूं आरजे तृषा। अभी के लिए अनुमति दीजिए।